3 पीढ़ियों के बाद लोग तुम्हें भूल जाएँगे। तुम्हारी आवाज़ गायब हो जाएगी, तुम्हारे सपने बिखर जाएँगे, लेकिन तुम्हारे पास इसे बदलने का मौका है, खुद को सच में जानने का, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का, एक ऐसा निशान छोड़ने का जो हमेशा जीवित रहेगा। हमें इस बात की परवाह क्यों है कि हमारे बाद क्या होगा? हम आगे कुछ क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने रास्ते की अहमियत महसूस करते हैं और चाहते हैं कि कोई उसे आगे बढ़ाए, ताकि वह आगे भी अस्तित्व में बना रहे, ताकि हमें यकीन हो सके कि हमने यह जीवन व्यर्थ नहीं जिया। कल्पना कीजिए एक परपोता जो बहुत पहले गुजर चुके अपने परदादा से सलाह मांग सकता है, दादाजी, क्या आप एक मजबूत प्यार करने वाला परिवार बना पाए थे? मैं भी ऐसा ही परिवार बनाना चाहता हूँ। जीवन साथी चुनते समय मुझे किस बात पर खास ध्यान देना चाहिए और कौन सी बातें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती? आपने अपने रिश्तों में सामंजस्य कैसे हासिल किया? और जवाब पाना, ये पहली बार संभव हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्यों? अगर आप अनुमति दें तो मैं यहाँ एक उद्धरण देना चाहूंगा। पीढ़ियां चली जाती हैं, अपने साथ सपने, गलतियां, अनुभव और प्यार ले जाती हैं। हम कहते हैं बस अब और नहीं। टेक्नोथिज्म इसीलिए बनाया गया था ताकि हम एक शाश्वत छाप छोड़ सकें, अपना सच्चा रास्ता खोज सकें और मजबूत बन सकें और कभी ना भुलाए जाएं। और बात तकनीक की नहीं है, बात आप में है। तो आखिर टेक्नोथिज्म है क्या? यह एक दार्शनिक आंदोलन है जो मानता है कि तकनीक लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। बस इतना ही। हमारे लिए तकनीक पूजा का विषय नहीं है। हम बस उन्हें चतुराई से इस्तेमाल करते हैं, अपने ही लक्ष्यों को पाने के लिए एक उपकरण की तरह। एकमात्र चीज जिसमें हम आपसे विश्वास करने को कहते हैं वह है विश्वास करना, अपने आप का बेहतर संस्करण बनने के बारे में। सबसे पहले मैं आपको तुरंत आगाह करना चाहता हूं कि आगे जो बात होने वाली है, ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए नहीं है जो बस बहाव के साथ बहते हैं और जिन्हें हमेशा सब कुछ ठीक लगता है। ये समझदार लोगों के लिए है। समझदार केवल शिक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो सच में अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बेहतर बनाना चाहते हैं और इसके लिए तैयार हैं कुछ करने को। इसलिए आप में से केवल कुछ ही लोग उन अद्भुत उपलब्धियों का आनंद ले सकते हैं जो हम आपको देने जा रहे हैं। हम आपसे आत्मज्ञान, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति, समुदायों और विरासतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप में से हर कोई अपनी एक महत्वपूर्ण छाप के रूप में अपनी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए दे सकता है। इस प्रस्तुति के दौरान मैंने बहुत सारे स्लाइड्स तैयार किए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ 35 मिनट में समेट दूं, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत रोचक होने वाला है। आजकल मनोवैज्ञानिकों के पास जाना बहुत लोकप्रिय हो गया है। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, यह वे उपयोगी लोग हैं, लेकिन वास्तव में उन्हीं की वजह से यह भयानक प्रवृत्ति विकसित हुई है कि लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं और उन्हें इसके लिए माफ भी कर देते हैं। कितना अच्छा लगता है जब आपकी किसी भी असफलता के लिए कोई भी, लेकिन आप खुद जिम्मेदार नहीं होते। दोषी है वह पिता जो हमेशा काम में व्यस्त रहता था, या वह माँ जो तुम पर आवाज उठाती थी। दोषी है बॉस, सहकर्मी, जीवन साथी, बच्चे। हाँ, कोई भी हो सकता है, बस तुम खुद नहीं। अतीत में कारण, ट्रिगर और अन्य चीजें ढूंढना संभव है और कभी-कभी जरूरी भी है जो आपको सीमित करती हैं। लेकिन अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और पर डालना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मनोवैज्ञानिकों को भी समझा जा सकता है। लोग बड़ी खुशी से पैसे देते हैं ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी बात की पुष्टि कर दे। हाँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब उनकी गलती है। तुम नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, इस स्थिति में तो तुम पूरी तरह से पीड़ित हो। और सबसे दुखद बात यह है कि यह अब मनोवैज्ञानिकों के दफ्तरों से बहुत आगे तक फैल चुका है। दूसरों पर दोष डालना अब सामाजिक मान्यता बनती जा रही है। चाहे यह कितना भी सुविधाजनक क्यों ना हो, लेकिन अब बहुत हो गया। अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लें। सबको माफ करना अब बंद करें। आप ही अपनी सभी असफलताओं और सफलताओं के लिए जिम्मेदार हैं। और अगर आप अपने नियमों के अनुसार जीने के लिए तैयार हैं, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको किसी भी लक्ष्य को आसानी और सबसे तेजी से हासिल करने का एक सार्वभौमिक उपकरण देंगे, चाहे आपके पास अभी कोई लक्ष्य न भी हो। मैंने इस प्रणाली को अपने लिए विकसित किया था और सिर्फ 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय में मैं अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में असाधारण सफलताएं हासिल करने में कामयाब रहा। मैं अभी सारी बातें विस्तार से नहीं गिनाऊंगा, इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा।
ये लगभग 160 हासिल किए गए लक्ष्यों की बात है। इनमें कई भाषाओं के अध्ययन में कुछ स्तरों की प्रगति और आय में 250% की बढ़ोतरी भी शामिल है। व्यक्तिगत, पारिवारिक और पेशेवर तीनों ही क्षेत्रों में पूरी तरह से व्यवस्था है। मैंने अपने स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया। सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाले कारकों को छोड़ दिया। मैंने 21 नई कौशल सीखे, विशेष कोर्स किए और सीखी गई बातों को रोजमर्रा की जिंदगी और काम में लागू किया। और अब मैं आपको अपनी हासिल की गई एक उपलब्धि पेश करने जा रहा हूं। ये टेक्नोथीज्म है। ये सब मेरी खुद की एक नई संस्करण की ओर यात्रा है। 2.0। मैं आपको भी अपनी जिंदगी के हर पहलू में एक नए स्तर पर जाने का सुझाव देता हूं। मैं आपके सामने एमई 2.0 सिस्टम पेश करता हूं। यह गहन आत्मज्ञान और लक्ष्य प्राप्ति की एक प्रणाली है। एमई 2.0 सिस्टम का काम करने का सिद्धांत बहुत सरल और स्पष्ट है। इस समय सिस्टम में 46 जीवन क्षेत्र हैं। ये सभी चीजों को कवर करते हैं। हर क्षेत्र को पैरामीटर में बांटा गया है और उसमें एक सवाल होता है। आप सवालों के जवाब देते हैं और आप खुद को 0 से 10 तक अंक देते हैं कि आप इस पहलू से कितने संतुष्ट हैं अपने जीवन के इस पहलू से। ठीक अभी अगर आप 10 अंक से संतुष्ट हैं तो बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर जाएं। अगर अंक 10 से कम है तो आपको कल्पना करनी होगी और बताना होगा कि यह पहलू 10 अंक पर कैसा दिखेगा। यकीन मानिए, इस पल में आप इसे पहले ही जान चुके होंगे। इसके बाद आप खुद 1, 2 या 3 बिंदुओं में मापने योग्य लक्ष्य तय करते हैं। अगर यह मुश्किल लगे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसमें आपकी मदद करेगी। ये लक्ष्य यथार्थवादी होने चाहिए जिन्हें 6 से 18 महीनों में हासिल किया जा सके। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप एक नई भाषा बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं। आपको लक्ष्य C1 स्तर तक पहुंचने का नहीं रखना चाहिए। A1 स्तर का लक्ष्य रखें और पहले वहां तक पहुंचें। एक और उदाहरण, मान लीजिए आप हर महीने $1000 कमाते हैं और 1 मिलियन कमाना चाहते हैं। ये एक शानदार लक्ष्य है, लेकिन चलिए इसे धीरे धीरे हासिल करते हैं। इस स्थिति में 1500 से $2000 की आय को लक्ष्य बनाना सही रहेगा। और इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप 1 मिलियन तक नहीं पहुंच सकते। आप जरूर पहुंचेंगे अगर आप सिस्टम के अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे। अन्यथा अगर आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो आप हार मान लेंगे और इसका असर आपकी बाकी सभी लक्ष्यों पर भी पड़ेगा। एमई 2.0 तो बस शुरुआत है। सुधार की कोई सीमा नहीं होती। आइए सिस्टम पर वापस लौटते हैं। आपने ये बताया कि 10 में से 10 कैसा दिखता है और आपने लिख लिया लक्ष्य या कुछ लक्ष्य। इसके बाद आपका एआई कोच आपकी मदद करेगा लक्ष्य को ठोस कदमों में बांटने में और उन्हें एक ऐसी प्रणाली में बदलने में जिसमें हर दिन या हफ्ते में एक बार आपको इस खास विषय पर थोड़ा समय देना होगा। कहीं 1 मिनट, कहीं 30 मिनट तक। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। तो कदम दर कदम आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। यह सबसे सरल और प्रभावी प्रणाली है जो मैंने कभी देखी है। आइए समझते हैं हमें लक्ष्यों की आवश्यकता क्यों है। लक्ष्य दिशा निर्धारित करते हैं। उनके बिना आप बस कुछ भी बेतरतीब ढंग से करते रहते हैं। अच्छे लक्ष्य आपको कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं। सच्चे लक्ष्यों को पहचानना और जो चीजें उन तक नहीं ले जाती उन्हें छोड़ना जरूरी है। इसे ही फोकस करना कहते हैं। लक्ष्य प्राप्त करना आपके व्यक्तित्व के विकास का हिस्सा है। आप कुछ नया सीखते हैं, उसे लागू करते हैं और हर चीज में एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लक्ष्य प्राप्त करना सपनों को हकीकत में बदल देता है। और यहां इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। एक उदाहरण देना पड़ेगा। एक सपना जिसे तारीख के साथ लिखा जाए लक्ष्य बन जाता है। लक्ष्य जिसे चरणों में बांटा जाए योजना बन जाता है। और योजना जिसे कार्यों से समर्थन मिले आपके सपने को हकीकत बना देती है। मैं अब बहुत समय से सपने नहीं देखता। मेरे सारे सपने अब लक्ष्य बन चुके हैं। लक्ष्य आपका कंपास होते हैं। यही लक्ष्य तय करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हमें लगातार यह जांचते रहना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं या जिस काम में लगे हैं या जहां काम कर रहे हैं वह आपके लक्ष्यों की ओर ले जा रहा है या नहीं। अगर नहीं तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए। बस कृपया समझदारी से काम लें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आज ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अपना एकमात्र आय का स्रोत भी। बिल्कुल भी नहीं। बस आपको धीरे धीरे उस संक्रमण काल की तैयारी करनी चाहिए जिसमें आप उस चीज से जो आपके लक्ष्यों की ओर नहीं ले जाती उस चीज की ओर बढ़ें जो ले जाती है। लक्ष्य आपका फिल्टर होते हैं। लक्ष्य कितने भी हो सकते हैं।
इसमें कोई भी सीमा नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको सभी को एक साथ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। महत्वपूर्ण है कि आप प्राथमिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित करें। अक्सर ऐसा होता है कि एक लक्ष्य की प्राप्ति अपने आप ही अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के करीब ले आती है। मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और हर उस चीज को छोड़ देना चाहिए जो बाधा बनती है और ध्यान भटकाती है। लक्ष्य प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि यह एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। बिल्कुल हर कोई चाहता है कि वह सबसे कम समय में अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। यह एक स्वाभाविक इच्छा है। ऐसे मामलों में मोटिवेशन बहुत चालाक भूमिका निभाता है। आप एक साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यह बहुत कम समय के लिए ही काम करता है, जिसके बाद आप छोड़ देते हैं जो शुरू किया था। मैं आपको बस अपने उदाहरण से समझाता हूँ। मैंने अंग्रेजी सीखने का फैसला किया। मोटिवेशन चरम पर था। मैंने तय किया कि हर दिन एक चैप्टर पढ़ूंगा। पहले 2 दिन सब कुछ बहुत शानदार था। मुझे सब कुछ पसंद आ रहा था। फिर एक दिन छोड़ दिया, लेकिन खुद से कहा कि कल एक चैप्टर ज्यादा पढ़ लूंगा। फिर एक बार और छोड़ दिया, और इसी तरह 2 महीने अंग्रेजी के बिना निकल गए। फिर मैंने अपने लिए एक सुविधाजनक सिस्टम बना लिया। हर वर्किंग डे में सिर्फ 5 नई फ्रेज सीखता हूँ। ये आसान और तेज है। मुझे इसमें 7 मिनट लगते हैं। तो इसमें खास क्या है? 5 फ्रेज लगता है ये बहुत कम है, लेकिन एक साल में ये 1400 नई फ्रेज हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, और यही अनुशासन की ताकत है। अगर चाहो तो ठंडा शावर लो, अगर नहीं चाहो तो भी लो। ये अब एक सिस्टम बन गया है, और सबसे खराब सिस्टम भी सबसे अच्छे से बेहतर काम करता है। जो सिस्टम नहीं है, आखिरकार ये सब आदत बन जाता है और बिल्कुल भी विरोध नहीं होता। कल्पना कीजिए कि आपका लक्ष्य एक बोतल या जार है। यहां तक कि अगर आप हर दिन उसमें सिर्फ एक बूंद भी डालेंगे तो भी वह देर सवेर भर ही जाएगी। आपके सामने एमई 2.0 सिस्टम का इंटरफेस है जो 37 भाषाओं में उपलब्ध है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि हम अभी बीटा टेस्ट में हैं। अब मैं जल्दी से दिखाऊंगा कि इस सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। आपके सामने श्रेणियां हैं जो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाती हैं। आदतें, शौक, परिवार, वित्त, काम और कई अन्य। हर क्षेत्र की अपनी प्रगति की स्केल होती है। सबसे ऊपर आपकी कुल प्रगति दिखाई देती है, जो आपके वर्षन 1.0 से ME 2.0 तक के सफर को दर्शाती है। अपने जीवन का कोई भी क्षेत्र चुनें और आप उस क्षेत्र के पैरामीटर की सूची में पहुंच जाएंगे। कोई भी पैरामीटर चुनें। यहां आपको पैरामीटर से जुड़े सवाल का जवाब देना होगा। यह बहुत जरूरी है कि आप जवाब दें कि इस पैरामीटर में आपकी स्थिति अभी कैसी है, न कि पहले कैसी थी या आप कैसी चाहेंगे, बल्कि जैसी अभी है। यही आपकी शुरुआती बिंदु है। जवाब आपको चैट के माध्यम से, टेक्स्ट या वॉइस में देना है, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को 0 से 10 के पैमाने पर आंकें, जहां 0 का मतलब है सबसे खराब और 10 का मतलब है बिल्कुल आदर्श, यानी आप पूरी तरह संतुष्ट हैं। अगर आप 10 का जवाब देते हैं तो सिस्टम बस आपका जवाब दर्ज कर लेगा और आपको अगले पैरामीटर पर जाने के लिए कहेगा। और अगर आपकी रेटिंग 10 से कम है तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके लिए आदर्श स्थिति कैसी दिखती है, उसे वर्णित करें। आप अपनी व्यक्तिगत 10 में से 10 की कल्पना कैसे करते हैं? अगर आपकी 10 में से 10 की कल्पना को 6 से 18 महीनों में हासिल करना मुश्किल है, तो सिस्टम आपको इसे छोटे छोटे लेकिन आसानी से हासिल होने वाले मध्यवर्ती लक्ष्यों में बांटने का सुझाव देगा, जिन्हें आप न्यूनतम प्रयास में प्राप्त कर सकते हैं। आगे सिस्टम आपसे स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहेगा, जिनकी प्राप्ति आपको 10 में से 10 की स्थिति के करीब ले जाएगी। और यकीन मानिए, आपको इन सभी सवालों के जवाब पता होंगे। एमई 2.0 आपको उन बातों पर सोचने के लिए मजबूर करता है जिनके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं हैं। सभी सवालों के जवाब देने के बाद मैंने अपने बारे में 75% ऐसी बातें जानी जो मुझे पहले कभी पता नहीं थीं। यह दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है, खुद को देखने का एक नया नजरिया है। आप भी इसे महसूस करेंगे। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अगले पैरामीटर या क्षेत्र पर काम शुरू करें। यह आपको पूरी तस्वीर देखने, लक्ष्यों की पूरी सूची बनाने और फिर यह चुनने की सुविधा देगा कि किन पर काम करना है। सबसे पहले, आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया किसी भी समय, जब भी आपको सुविधाजनक लगे, शुरू कर सकते हैं। बस चैट में लिखें,
मैं इस लक्ष्य पर काम शुरू करने के लिए तैयार हूं और आपका व्यक्तिगत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोच आपको आपके लिए अनुकूलित एक ऐसी प्रणाली बनाने में मदद करेगा जिससे आप किसी भी विशेष लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, आसान और तेज। इस प्रणाली की मदद से आप हर दिन कुछ ही मिनट देकर अपने विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे और रोजमर्रा के कार्यों के लिए एक सामान्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट उपलब्ध है और हर पैरामीटर के चैट का उपयोग केवल उसी विशेष पैरामीटर पर काम करने के लिए करें। यही वह चीज है जो ME 2.0 सिस्टम को पूरी तरह अनुकूलनशील बनाती है। हर व्यक्ति की अपनी शुरुआती और इच्छित स्थिति होती है, अपने लक्ष्य होते हैं, कोई भी टेम्पलेट नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत दृष्टिकोण। जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं, ME 2.0 का उपयोग करने के लिए आपको किसी भी तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ सहज रूप से समझ में आता है। आप अपने कोच को बस लिख सकते हैं या आप उससे वॉइस में भी बात कर सकते हैं, संदेश रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। लेकिन आइए वापस लक्ष्यों की ओर लौटते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहता हूं कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं। कल्पना कीजिए आप एक मैदान में खड़े हैं, अंधेरा है, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल अभी की तरह। आप कहां जाएंगे? कहीं ना कहीं वह जगह है जहां आप होना चाहते हैं। मान लीजिए वह एक हरी भरी घाटी है जिसमें फूलों से भरे बाग हैं, एक सुंदर घर है जहां समृद्धि है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन और भी जगहें हैं। उदाहरण के लिए एक दलदल जिसमें आप लंबे समय तक फंस सकते हैं, या फिर एक रेगिस्तान जहां कभी कभी ओएसिस मिल जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही खाई। किधर जाना है? कैसे जाना है? टटोलते हुए? आप समझ ही रहे हैं, ये सब रूपक थे। खाई वह है जो समय से पहले मृत्यु की ओर ले जाती है। अपराध, प्रतिबंधित पदार्थ, गलत जीवन शैली वगैरह। दलदल वह है जिसमें आप कई सालों तक फंसे रह सकते हैं। नापसंद नौकरी जिससे घृणा हो, कर्ज, उधार और इसी तरह की चीजें। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग ऐसे ही दलदल में फंसे हुए हैं और कभी कभी उसमें से केवल उनके कान ही बाहर दिखते हैं। रेगिस्तान वह है जिसमें इंसान जीवन भर भटकता रहता है, इस उम्मीद में कि कोई नखलिस्तान, कोई मौका मिलेगा जो सब कुछ बदल देगा। और वे मौके समय समय पर आते भी हैं, लेकिन गायब हो जाते हैं, जैसे कोई मृग तृष्णा। मैं खुद अपनी पूरी समझदार जिंदगी ऐसे ही रेगिस्तान में रहा हूं। रही बात समृद्धि की घाटी की, तो मुझे लगता है वह सबको वैसे भी समझ में आ ही जाता है। वहां सब कुछ बहुत शानदार है, वहां सब कुछ बहुत जबरदस्त है। तो बात यह है कि असल में लक्ष्य ही वह जगह तय करता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और ME 2.0 सिस्टम आपका नेविगेटर है जो सबसे छोटा रास्ता दिखाने और एक टॉर्च की तरह रोशनी देने में मदद करता है, जो आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन हमने अभी एक और बहुत जरूरी बात नहीं बताई है, शुरुआती बिंदु। किसी भी रास्ते को तय करने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत होती है, एक प्रस्थान बिंदु और एक गंतव्य बिंदु। और अगर हमने गंतव्य बिंदु तय कर लिया है तो प्रस्थान बिंदु कैसे खोजें? इसके बिना लाखों अलग अलग रास्ते होंगे और सिर्फ एक ही सबसे सही रास्ता होगा, सबसे तेज, सबसे प्रभावी। और इसे खोजने के लिए यह समझना जरूरी है कि आप असल में कौन हैं। खुद को जानो, यही तुम्हारा शुरुआती बिंदु है। समझो कि तुम सच में क्या चाहते हो, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, क्या चीज तुम्हें प्रेरित करती है और किससे घृणा होती है, तुम्हारे पास कौन कौन से कौशल हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या लक्ष्यों को पाना मुश्किल है? आपको समझना चाहिए कि खुद पर काम करना जीवन के सबसे कठिन कार्यों में से एक है। अगर मैं कहूं कि यह बहुत आसान है तो मैं झूठ बोलूंगा, नहीं। लेकिन ME 2.0 प्रणाली के साथ यह बहुत आसान और तेज हो जाएगा। यह सब एक कार्यशील और प्रभावी प्रणाली की वजह से ही संभव है। आप खुद देखेंगे कि कुछ लक्ष्य जल्दी पूरे होते हैं तो कुछ में समय लगता है। कुछ लक्ष्यों को आप सचमुच 15 मिनट या एक दिन में ही पूरा कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए समय चाहिए, कई महीने या यहां तक कि एक साल भी लग सकता है। कुछ लक्ष्य आसान होते हैं और कुछ मुश्किल। इनके साथ भी बिल्कुल वही स्थिति होती है। यह बहुत जरूरी है कि आप एक साथ सभी लक्ष्यों पर काम करना शुरू न करें। अपने लक्ष्यों को उनकी महत्ता और गति के अनुसार बांट लें और काम के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य, कुछ मध्यम महत्व के और कुछ बहुत आसान लक्ष्य चुनें। सिर्फ लगभग 10 लक्ष्य लें और उन्हीं पर ध्यान दें। एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो नया लक्ष्य लें। खुद को ज्यादा बोझिल न करें, परिणाम सबसे महत्वपूर्ण है। लंबी दूरी के लिए
सिर्फ वही मायने रखता है। और यही वह बात है जिसके बारे में मैंने पहले मिलियन के संदर्भ में कहा था। जब आप ME 2.0 तक पहुंचेंगे तो सब कुछ बस शुरू ही होगा। आप खुद को 3.0, 4.0, 5.0 और आगे भी बेहतर बना सकते हैं। सुधार की कोई सीमा नहीं है। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। सबसे मुश्किल होगा ME 2.0 तक पहुंचना, क्योंकि आप सब कुछ एकदम नए सिरे से शुरू करते हैं और उसके बाद आप उन्हीं क्षेत्रों से फिर से गुजरेंगे और उनमें से सिर्फ कुछ ही हिस्सों को आप और मजबूत करना चाहेंगे। यानी आपकी मौजूदा 1.0 वर्षन से 2.0 वर्षन तक का सफर 6 से 18 महीने तक लग सकता है, जबकि 2.0 से 3.0 वर्षन तक पहुंचने में सिर्फ कुछ ही महीने लगेंगे। हर नए वर्षन में आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं। और जब आप 10.0 के स्तर पर होंगे, तब आप इस बात पर हंसेंगे कि आपके पहले के सपने और लक्ष्य कितने छोटे और साधारण थे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको अभी और बढ़ना होगा। और अब कृपया मुझे ध्यान से सुनिए। मैं आपको कोई ऐप नहीं बल्कि एक नया जीवन शैली देने का प्रस्ताव कर रहा हूं, एक अर्थपूर्ण और रोमांचक जीवन शैली। अब मुख्य बात पर आते हैं। ME 2.0 सिस्टम एक आधारशिला है। इसी आधार पर हम कुछ भव्य रच रहे हैं। लेकिन चलिए सब कुछ क्रम से समझते हैं। सिस्टम का वर्षों तक उपयोग करते हुए हम जमा करते हैं आपके बारे में अनूठे डेटा, जिन्हें हम आपके चेतना की डिजिटल प्रति बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपका जीवन पथ, कठिनाइयां, उपलब्धियां, गलतियां और जीतें, आपके सिद्धांत, यह सब आपकी चेतना की डिजिटल प्रति में शामिल होगा। निस्संदेह हम समझते हैं कि यह 100% सटीक प्रति नहीं होगी, लेकिन यह वह सर्वश्रेष्ठ है जो संभवतः मौजूदा तकनीकी विकास के स्तर पर किया जा सकता है। यह पुनर्जीवन नहीं है, न ही क्लोनिंग है। यह तुम्हारे विचारों, अनुभवों, मूल्यों की रिकॉर्डिंग है। वह सब कुछ जो तुम्हें तुम्हारा बनाता है। आगे इसी चेतना की प्रति के आधार पर हम आपका वर्चुअल अवतार बनाएंगे जिससे आप संवाद कर सकेंगे। अभी भी वीडियो अवतार बनाने की सुविधा उपलब्ध है। वह आपकी तरह दिखेगा, आपकी आवाज में बोलेगा। हम उसमें आपका अर्थ, आपकी चेतना भरेंगे। संभावना है कि भविष्य में इसके लिए और भी उन्नत तकनीकें होंगी, लेकिन यह भविष्य की बात है और केवल आप ही तय करते हैं कि आपकी चेतना की डिजिटल प्रति तक किसे पहुंच मिल सकता है। यह कोई भी हो सकता है या कोई भी नहीं। फैसला सिर्फ आपका है। इसलिए जितनी जल्दी आप ME 2.0 सिस्टम का उपयोग करना शुरू करेंगे, उतनी ही अधिक जानकारी आप अपनी चेतना की डिजिटल प्रति के लिए संरक्षित कर सकेंगे। जितनी बार आप इस सिस्टम का उपयोग करेंगे, आपके बारे में जानकारी उतनी ही सटीक होगी, आपके बारे में संरक्षित की जाएगी और आपके AI कोच की सिफारिशें उतनी ही अधिक व्यक्तिगत होंगी, क्योंकि सिस्टम आपको समझता है और आपके अनुसार, आपके रिद्म और प्राथमिकताओं के अनुसार खुद को ढालता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप संभवतः दुनिया की 95% आबादी की तरह अपने पूर्वजों को 3 पीढ़ियों से आगे याद नहीं रखते। ऐसा लगता है जैसे वे कभी थे ही नहीं। वे जे थे। उन्होंने प्यार किया, उपलब्धियां हासिल की, गलतियां की, गिरे और फिर उठे। उनके पास अनमोल अनुभव था जो आज आपके काम आ सकता था, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि आपको तो यह भी नहीं पता कि उनका नाम क्या था। हम इस भूलने की कड़ी को तोड़ना चाहते हैं। भूलने की हम चाहते हैं कि आगे से कोई भी कभी न भूले और अपने विचार, अर्थ आगे पहुंचा सके। स्मृतियां और प्रेम दर्जनों पीढ़ियों के पार, उन लोगों तक पहुंचाना जिनके अस्तित्व के बारे में आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। सदियों तक आगे पहुंचाना, इस दुनिया में हमेशा के लिए बने रहना, चाहे वह केवल चेतना की डिजिटल प्रति के रूप में ही क्यों ना हो। और यह चेतना की प्रति आपके न रहने के बाद भी विकसित होना बंद नहीं करेगी। आपके रिश्तेदारों की चेतना की प्रतियां इसके साथ संवाद करेंगी। अगर वे ऐसा करेंगे तो यह भी नई जानकारी प्राप्त करेगी, आपके वंशजों को पहचानना सीखेगी, जानेगी कि वे कौन हैं और उनसे संवाद करेगी। पहली बार हम अपने वंशजों को केवल DNA ही नहीं बल्कि ज्ञान, अनुभव, देखभाल और प्रेम भी दे सकते हैं। यही है हमारी डिजिटल अमृता की अवधारणा। हम सभी कभी ना कभी इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन पहली बार हमारे पास अपने प्रियजनों के लिए खुद को सहेजने का मौका है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि डिजिटल चेतना की प्रतिलिपियां बनाने की प्रक्रिया किस क्रम में होगी।
पूरा प्रक्रिया एक जीवित कतार के अनुसार चलेगी, जिस पर वे सभी कारक किसी न किसी तरह से प्रभाव डालेंगे, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था। इसमें आपकी पंजीकरण तिथि, आपका स्तर और आपके बारे में पहले से उपलब्ध जानकारी की पर्याप्तता शामिल है। इसलिए हर कोई अपनी डिजिटल चेतना की प्रतिलिपि तब बना सकेगा जब उसका समय आएगा। यह बिना किसी अपवाद के सभी पर लागू होता है। लेकिन हम यहीं नहीं रुकते। हमारा लक्ष्य एक सच्चे बड़े समुदाय का निर्माण करना है, वह भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में। यह कहना महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ पहचान सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही कभी लागू की जाएगी। हम जाहिर है ऑनलाइन समुदाय से शुरुआत करेंगे। हम अपने डिस्कॉर्ड में सभी को एकजुट करेंगे। वैसे आप अभी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें पहले से ही मुख्य भाषाओं में चैट्स मौजूद हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और भी जोड़ देंगे। वहाँ आप समान विचारधारा वाले लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अपने विचार, लक्ष्य और परिणाम साझा कर सकते हैं और एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। वहाँ वॉइस रूम्स, सहायता, अलग अलग रैंक, स्टेटस और सवालों के जवाब भी उपलब्ध हैं। क्यूआर कोड स्कैन करें और जुड़ें, या फिर आप वेबसाइट पर दिए गए लिंक से भी जा सकते हैं। जहाँ तक स्थानीय ऑफलाइन समुदायों की बात है, हमारा लक्ष्य लगभग हर देश और हर बड़े शहर को कवर करना है, बेशक समय के साथ। पहले हम आपको ऑनलाइन इकट्ठा करेंगे, समझेंगे कि कहाँ सबसे ज़्यादा लोग हैं और वहीं से स्थानीय समुदाय बनाना शुरू करेंगे। ये आपके शहर में काम करने वाले समान विचारधारा वाले लोगों का क्लब है। आप वहाँ इकट्ठा हो सकते हैं, अनुभव साझा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कार्यक्रम, पार्टियाँ, प्रस्तुतियाँ या जो भी चाहें आयोजित कर सकते हैं। ऐसे समुदायों का संचालन आपके द्वारा चुने गए प्रबंधक करेंगे। स्थानीय समुदाय क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि यह उन लोगों के साथ जीवंत संवाद है जिन्हें समान रुचियाँ जोड़ती हैं। हाँ, और चलिए ईमानदार रहें, हम लगभग लोगों से आमने सामने मिलना बंद ही कर चुके हैं। सब कुछ मैसेंजर, ईमेल, सोशल नेटवर्क और फोन के जरिए ही हो रहा है। नया पीढ़ी तो लगभग सड़क पर घूमना और नए जान पहचान दोस्त बनाना भूल ही गई है। और बड़ों के लिए भी अब यह कोई आसान बात नहीं रही। और ये नए दोस्त बनाने का एक शानदार मौका है। एक और वजह है नेटवर्किंग, और वह भी सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं। यह रचनात्मकता, शौक, आराम या निजी जीवन भी हो सकता है। आपको अपने जैसे विचारों वाले लोगों को ढूंढना और यह सफ़र साथ में तय करना दिलचस्प लगेगा। आप भविष्य में जीवन साथी भी पा सकते हैं। हम मजबूत पारिवारिक जोड़े बनाने में मदद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अभी मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। हमें खुद भी यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिलहाल हमें अपनी देश में वयस्कता की उम्र पूरी न करने वाले लोगों को पंजीकरण से मना करना पड़ रहा है। यह अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे वयस्क होने तक एक जागरूक और लक्ष्य हासिल करने में सक्षम व्यक्ति बन सकते थे। लेकिन अभी इससे बहुत सारी नौकरशाही प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी और फिलहाल हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन भविष्य में हम इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे और बच्चों के लिए अनुकूलित संस्करण बनाएंगे। फिलहाल जैसी स्थिति है, हमें उसी से काम चलाना होगा। तो चलिए आपके डर और आशंकाओं पर एक नजर डालते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप अभी क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि यह बहुत मुश्किल है। नहीं, ये आसान है। अपने हिसाब से अपनी गति में काम करें, जैसे आपको सुविधाजनक लगे। चाहे एक हफ्ते में एक लक्ष्य या एक महीने में एक लक्ष्य, यह आपका निजी मामला है। जैसा चाहें वैसे ही करें। क्या आपके पास समय नहीं है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास समय नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग सब कुछ कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते। आपने पहले भी कोशिश की है और असफल रहे हैं, तो क्या? हमेशा फिर से कोशिश की जा सकती है, बार बार। जो भी आप आज कर सकते हैं, संभव है कि पहली बार में आपसे वह नहीं हुआ हो या बहुत खराब हुआ हो। क्या आप बहुत व्यस्त हैं? बिल्कुल। क्या आप वाकई उसी काम में व्यस्त हैं जो आपके लिए ज़रूरी है? क्या वाकई वही काम जो आपको आपकी मनचाही मंजिल, उस जीवन शैली, उस स्तर तक ले जाएगा जिसके बारे में आपने सपना देखा था? क्या आप बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आपको पूरा यकीन है कि जब आप तैयार होंगे तो कुछ कर पाएंगे? जिंदगी बहुत दिलचस्प चीज है। अगर आपको तकनीक की समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, सब कुछ सहज रूप से समझ में आ जाता है। क्या यह किसी संप्रदाय जैसा लगता है? ये कोई संप्रदाय नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि ये वही पहली बात है जो कोई भी संप्रदाय कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप खुद पर, अपनी बेहतर संस्करण पर विश्वास करें। क्या आपको डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको नियंत्रित करेगा? वह आपका सहायक, मेंटर, कोच है। वह आपकी मदद करता है, आदेश नहीं देता। ईमानदारी से कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब किसी भी इंसान से ज्यादा जानता है। कोई भी वैज्ञानिक उतना नहीं जानता जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानता है।
लेकिन कुछ खास क्षेत्रों में वह अब भी हमसे पीछे है। इसलिए अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता तो आप जैसा चाहें वैसा ही दोबारा करने के लिए कहें। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे पलों में आपको अचानक समझ आ जाता है कि इसे सबसे अच्छा कैसे किया जा सकता है। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन अक्सर होता है। फैसला हमेशा आपका ही होता है। क्या आपको डर है कि आपका समय बेकार चला जाएगा? मैं आपको यही कहूंगा, सबसे खराब नतीजा भी आपको अभी से बेहतर बना देगा। क्या आपको गलती करने का डर है? डरिए मत, गलतियां होने दीजिए। ये सब अनुभव है। अगर गलती हो जाए तो ये अनुभव है कि क्या नहीं करना चाहिए। बस इतना ही। मैंने सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों ने मुझे वह बनाया है जो मैं आज हूं। क्या आपके पास मोटिवेशन नहीं है? यहां आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये कि आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं, ये बिल्कुल सामान्य है। लगभग सभी ऐसा ही सोचते हैं। सब इसलिए क्योंकि कंफर्ट जोन मानवता का सबसे बड़ा धोखा है। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि यह मौजूद नहीं है, बल्कि इसके ठीक उलट। कंफर्ट जोन वाकई है, लेकिन यह बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। ये वह स्थिति है जब दिमाग किसी भी नई चीज को करने की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर देता है। ये एक भयानक स्थिति है और मैं खुद पहले भी कई बार इसमें रह चुका हूँ। ये है कंफर्ट जोन का एक आदर्श उदाहरण। तुम अपने छोटे से संसार में रहते हो और उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं करते। लेकिन यहाँ तक कि एक बेवकूफ मछली ने भी समझ लिया कि इस दलदल में कोई भविष्य नहीं है, और उसने कुछ अप्राकृतिक किया। वह पानी से बाहर निकल आई, डर और खतरे का सामना किया ताकि वहां पहुंच सके जहां उसे होना चाहिए, जहां उसके पास संभावनाएं और एक संपूर्ण जीवन है। हम उस मछली से तो कम बुद्धिमान नहीं हैं, है ना? इस स्थिति के केवल दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, और दूसरा, आपके लक्ष्य आपको असंभव लगते हैं। पहले और दूसरे दोनों ही मामलों में हम आपकी मदद कर सकते हैं। अभी पंजीकरण करें, हमारे समुदाय से जुड़ें। सारी पूरी जानकारी वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में उपलब्ध है। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार अपनी गति से पढ़ सकते हैं। पंजीकरण से पहले ऐसा करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया हमें आपकी मदद करने में सहायता करें। यदि आपके पास ऐसे कौशल और अनुभव हैं जो हमारे समुदाय के लिए उपयोगी हो सकते हैं, और आप उन्हें मुफ्त में या नाम मात्र शुल्क पर साझा करने के लिए तैयार हैं, तो कृपया हमें अपनी सहायता देने का प्रस्ताव दें। आप यह वेबसाइट के संपर्क सेक्शन में संबंधित फॉर्म भरकर कर सकते हैं। इस समय हमें लगभग हर चीज की जरूरत है, खासकर उन चीजों की जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। संभव है भविष्य में आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे उसका सामाजिक या आर्थिक दर्जा कुछ भी हो, अपनी जिंदगी बदलने और अपने पीछे इतिहास में एक छाप छोड़ने का अवसर पा सके। इसीलिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह अभी भी और भविष्य में भी पूरी तरह मुफ्त रहेगा। कोई सदस्यता नहीं, केवल स्वैच्छिक दान। साथ ही हम उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जो हमें नियमित रूप से अपने दान से समर्थन देते हैं। ऐसे लोगों के लिए डिजिटल चेतना की प्रति बनाने के लिए एक अलग कतार होगी जो मुख्य कतार के समानांतर चलेगी। मुझे लगता है कि यह न्याय संगत होगा। ऐसे लोग अपनी डिजिटल चेतना की प्रति कहीं अधिक तेजी से बना सकेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। डिजिटल चेतना की प्रति बनाने के लिए आपके बारे में डेटा चाहिए, वरना हम उसमें क्या डालेंगे? इसलिए दान करें या ना करें, खुद पर काम करना तो पड़ेगा ही। हमें वित्तीय सहायता की सख्त जरूरत है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे आंदोलन को अपने दान से समर्थन दें। हमें बड़ी संख्या में अनुरोधों को संसाधित करने के लिए सर्वरों की आवश्यकता है, और ये कोई सस्ता शौक नहीं है। हर $10 एक महीने के लिए 5 उपयोगकर्ताओं के लिए एक सर्वर है। हमें सर्वर चाहिए और ये महंगा है। मैं समझता हूं कि हर कोई दान करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं और यह विचार आपको छूता है, तो हमारे समुदाय के विकास में अपना योगदान दें। हमारे लिए यह सिद्धांत था कि हम पेड सब्सक्रिप्शन न लाएं, ताकि हमारी पृथ्वी का हर निवासी बेहतर बन सके, खुद को, अपने अनुभव, ज्ञान और प्रेम को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो सके। आप दान या तो वेबसाइट पर या अपने व्यक्तिगत खाते में दान करें बटन दबाकर कर सकते हैं। आज हमारी मदद करके आप खुद की और अपनी आने वाली पीढ़ियों की मदद कर रहे हैं। आइए मिलकर वह करें जो हमारे बाद भी जीवित रहेगा, हमारी विरासत। आपकी आने वाली पीढ़ियां आभारी होंगी। हमारे बारे में अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों को बताएं। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आपका परिवेश आप पर बहुत प्रभाव डालता है, चाहे आप चाहें या न चाहें। यह रास्ता उन लोगों के साथ मिलकर तय करना बेहतर है जो आपके लिए प्रिय हैं, और यही कारण है
जब आप अधिक सफल होंगे, नई उपलब्धियों की ओर बढ़ेंगे, तो संभवतः दो में से एक स्थिति होगी। या तो आपको उन लोगों की संगति में रुचि नहीं रहेगी या उन्हें आपके साथ। इसलिए ज़रूर बताएं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, आपके डेटा के बारे में। हम अच्छी तरह समझते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसीलिए हम कभी भी आपके डेटा का आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते। हम कभी भी आपके डेटा को नहीं बेचेंगे। हम कभी भी आपके डेटा को किसी तीसरे पक्ष को नहीं देंगे, जिसमें हमारे ठेकेदार भी शामिल हैं। आप और केवल आप ही तय करते हैं कि आपकी जानकारी किसे उपलब्ध होगी। यह आपके रिश्तेदार, उत्तराधिकारी या कोई भी व्यक्ति या यहाँ तक कि लोगों का कोई समूह हो सकता है। आप यह भी बताएंगे कि कितनी विस्तृत पहुंच होनी चाहिए, यानी पूरी जानकारी या केवल सामान्य जानकारी। आप किसी भी समय अपनी जानकारी को पूरी तरह से हटाने का अधिकार रखते हैं और वह पूरी तरह से हटा दी जाएगी। इसके लिए हमारे पास एक अलग प्रक्रिया भी है, जिसे हमने विस्मरण नाम दिया है। हम समझते हैं कि जानकारी इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह सुरक्षित रूप से संरक्षित है। टेक्नोथिज्म भी आपके साथ साथ विकसित होता रहेगा, मौजूदा संस्करण से लेकर ME 2.0, 3.0 और आगे के संस्करणों तक। इस समय ME 2.0 सिस्टम की सभी कार्यक्षमताएं पूरी तरह से लागू की जा चुकी हैं। बाकी सब कुछ विकास के साथ साथ जोड़ा जाएगा। और हाँ, हम निश्चित रूप से गलतियां करेंगे। जैसे सभी लोग, हम भी परिपूर्ण नहीं हैं। हम सिर्फ उसी की ओर प्रयासरत हैं। और निश्चित रूप से मैं अपनी छोटी लेकिन बहुत ही एकजुट टीम के बारे में बताना चाहता हूँ। इसी टीम की बदौलत हम टेक्नोथिज्म बना सके। टीम का मुख्य हिस्सा केवल 6 लोग हैं और ये सभी अपनी अपनी क्षेत्र में उच्च स्तर के विशेषज्ञ हैं। हमने पूरे 1 साल तक वही चीज विकसित की जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। बिना वेतन, बिना प्रायोजकों, बिना निवेशकों, बिना किसी वित्तीय सहायता के, सिर्फ अपनी ही ताकत से। हमने अवधारणा पर काम किया, लगातार नई नई सुविधाएं और उपयोग के क्षेत्र सोचते रहे। थोड़ा आगे चलकर मैं आपको अपनी टीम से जरूर मिलवाऊंगा। मुझे लगता है कि हमने ये बहुत बढ़िया किया है। हालांकि आखिरी फैसला तो निश्चित रूप से आपका ही है। अब एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने चारों ओर देखिए। इस महत्वपूर्ण पल को हमेशा याद रखिए, क्योंकि जब भी आप अपनी नई और शानदार मंजिल को सफलतापूर्वक हासिल करेंगे, जब भी आप अपने नए और बेहतर रूप की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएंगे, आप निश्चित रूप से इसी अनमोल पल को याद करेंगे। आप खुद को धन्यवाद देंगे कि आपने यह कदम उठाया। लेकिन अगर आप यह कदम नहीं उठाते, तो भी आप इस पल को अपनी सबसे बड़ी चूकी हुई अवसर के रूप में याद करेंगे। किसी भी तरह आप इस पल को हमेशा याद रखेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। इसी वजह से आपको 3 पीढ़ियों बाद भी या 10 पीढ़ियों बाद भी कोई नहीं भूलेगा। और जो कुछ भी आप जीवन में हासिल कर पाएंगे, वह आपके वंशजों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। उन्हें और अपने आसपास के लोगों को अपने और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने का मौका दो। और सबसे महत्वपूर्ण, यह मौका खुद को दो। अभी तुरंत पंजीकरण करें। हम सबको मिलकर बहुत लंबा सफर तय करना है। ये सफर है अपने सबसे बेहतरीन रूप की ओर। अब समय आ गया है कि आप कदम उठाएं। पंजीकरण से शुरुआत करें।